हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। हम डिस्कस कर रहे थे वर्कशीट्स चैप्टर वाइज। सो आज का हमारा चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी की वर्कशीट हम सॉल्व करेंगे आज। सो ये है वर्कशीट नंबर 21 वर्कशीट है एसी की, राइट। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से और कुछ फिल इन द ब्लैंक से, राइट। सो पहला क्वेश्चन देखो, द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज। आरएमएस वैल्यू आपने पढ़ी है, इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? पीक वैल्यू को ट्वाइस नहीं, पीक वैल्यू का हाफ नहीं, इक्वल टू पीक वैल्यू नहीं। पीक वैल्यू अलग होती है, आरएमएस वैल्यू अलग होती है। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। आपने पता है डी ऑप्शन करेक्ट है, वो है 1/√2 टाइम्स। आपको पता है आई आर एम एस इक्वल्स टू होता है I0/√2 और 70.7% ऑफ I0, ठीक है। पीक वैल्यू का अप्रोक्सीमेटली 70% I0/√2, राइट। तो ये पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होती है आरएमएस वैल्यू। करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एसी सर्किट विच शोज दैट द करंट लीड द वोल्टेज एट द फेज। यहाँ पर बोला है करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, फेज में लीड करता है। तो सर्किट कौन सा होगा? प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, नन ऑफ दीज। तो ये भी आपको पता है, एसी सर्किट की थ्योरी आपने पढ़ी है। एसी सर्किट की थ्योरी में आपने पढ़े हैं अलग अलग टाइप के सर्किट्स, ठीक है। सर्किट जिसमें प्योर रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर, फिर इनकी कॉम्बिनेशंस वाले सर्किट। तो सभी सर्किट्स में आपने फेज डिफरेंस को जरूर डिस्कस किया होगा, फेजर डायग्राम बना के सबका फेज डिफरेंस आपने निकाला है, ठीक है। हमारे चैनल पे ऑल्टरनेटिंग करंट के भी थ्योरेटिकल वीडियोस, न्यूमेरिकल वीडियोस अलग अलग हैं। किसी को भी अगर थ्योरी वाइज अगर थोड़ा वीक लगता हो चैप्टर ये वाला, तो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट के थ्योरी वीडियोस एंड न्यूमेरिकल वीडियोस आप पढ़ सकते हैं, राइट। सो इसमें देखो आप, ये 3 सर्किट इसमें दे रखे हैं, प्योर आर, प्योर एल एंड प्योर सी। इसमें कौन से सर्किट में करंट लीड करता है? मैं सभी का बता दूं आपको। प्योर रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस होता है 0 का, 0 फेज डिफरेंस होता है, मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं। फिर आएगा प्योर इंडक्टर है, प्योर कैपेसिटर है। प्योर कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो फाई इक्वल्स टू होता है +π/2। और प्योर इंडक्टर में करंट लैग करता है, तो इसमें फाई आता है -π/2, ठीक है। सो फेज डिफरेंस की बात अगर करें तो आर में तो फेज डिफरेंस 0 होता है, सी में फेज डिफरेंस होता है π/2 का, एल में भी होता है π/2 का, ठीक है। बट कैपेसिटर में आप कह रहे हो, कैपेसिटर होता है प्योर कैपेसिटर, इसमें करंट लीड करता है, आई लीड करता है, तो लीड करता है इसलिए लिखा है +π/2। और इंडक्टर में करंट लैग करता है, करंट पीछे होता है -π/2, ठीक है। मैंने आपको पहले भी इसमें बताया है, मैं पहले वीडियोस में बताया कि आप ये लैग का जो डिफरेंस है, फेज का डिफरेंस है लीडिंग और लैगिंग का, कैसे याद रखोगे। एक सर्किट है आपके पास सी, एक सर्किट है आपके पास एल, ठीक है। सी मतलब कैपेसिटर और एल मतलब इंडक्टर, ठीक है। तो सी में करंट आगे रहता है, एल में करंट पीछे रहता है। इस तरह से आपको याद रखना है, सी में करंट आगे होता है, एल में करंट पीछे होता है। वोल्टेज हम फिक्स लेते हैं, वोल्टेज की वैल्यू फिक्स ली जाती है V0 sin ωt। वोल्टेज का फेज फिक्स ले लेते हैं ωt, राइट। तो करंट के फेज में ωt +π/2 आएगा तो करंट आगे है, -π/2 आएगा तो पीछे है। तो सी में करंट आगे रहता है, एल में करंट पीछे रहता है। ये आप याद कैसे रखेंगे? अल्फाबेटिकली आपको पता है A to Z में कौन आगे आता है, सी आगे आएगा कि एल आगे आएगा? आपको पता है सी आगे आएगा। तो सी अगर आगे तो करंट सी में आगे रहेगा, एल अल्फाबेटिकली पीछे आता है तो उसमें करंट पीछे रहेगा, ठीक है। वोल्टेज को स्टेबल रखते हुए हम करंट की बात से याद रखेंगे, करंट के फेज से याद रखेंगे, राइट। सो ये क्लियर हो गया। इसमें ऑप्शन है आपका सी, करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट आ जाओ, द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन व्हेन इन द सर्किट इज। इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बता चुका हूं कि सी में करंट आगे रहेगा, एल में करंट पीछे रहेगा। तो करंट यहाँ पे लैग बिहाइंड है, पीछे रहेगा, तो सर्किट होगा ओनली इंडक्टेंस। इंडक्टेंस वाले सर्किट में करंट क्या करता है? लैग करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द यूनिट ऑफ ओमेगा सी। अब ओमेगा सी हमने कहाँ पढ़ा है? ओमेगा सी हमने पढ़ा है एक्सी में। एक्सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू होती है 1/c ओमेगा, और एक्सी की यूनिट होती है ओम, ठीक है। तो एक्सी की यूनिट ओम है तो सी ओमेगा, ओमेगा सी या सी ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/xc।
और एक्सी की यूनिट ओम है तो ओम का इन्वर्स होगा मो। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट देखो, कैपेसिटर इन अ सर्किट। अब कोई सर्किट में कैपेसिटर लगा हो तो क्या करेगा, देखो पासेस द ऑल्टरनेटिंग करंट, क्या वो एसी करंट को पास करता है। स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट को रोक देगा। पासेस द डायरेक्ट करंट, डीसी को पास करने देगा, इजीली जाने देगा। स्टॉप्स द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड पासेस द डायरेक्ट करंट, एसी को रोक देगा और डीसी को जाने देगा। तो ये आपको पता लगेगा किससे, आप देखो कैपेसिटर के लिए हम बात करें तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है एक्सी इक्वल्स टू होता है 1/c ओमेगा। ठीक है, दो तरह के सर्किट्स हैं, दो तरह के करंट होते हैं, एसी होता है और एक डीसी होता है। ठीक है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो, और एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्स। तो फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो फ्रीक्वेंसी एफ, डीसी की तो जीरो होती है बट एसी में होती है 50 हर्ट्ज, उसको हम मैक्सिमम कह सकते हैं। तो अगर एफ की वैल्यू मिल गई आपको तो ओमेगा की वैल्यू भी मिल जाएगी। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2πf होता है। ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2πf, एफ मैक्स है तो ओमेगा भी मैक्स होगा, और एफ अगर जीरो है डीसी के लिए तो ओमेगा भी जीरो होगा। ठीक है, अब हम बात करें एक्सी की, तो एक्सी इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है एक्सी इक्वल्स टू 1/c ओमेगा होता है, राइट। ओमेगा अगर मैक्स है, ओमेगा अगर मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम रखोगे तो एक्सी मिनिमम आएगा, मिनिमम को आप जीरो भी कह सकते हो। ठीक है, और ओमेगा अगर यहाँ पर जीरो है, अगर मैं ओमेगा जीरो रख देता हूँ, एक्सी मैक्सिमम आएगा, तो मैक्सिमम को कह सकते हैं हम इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये जीरो है, ये इनफाइनाइट है। किसके लिए जीरो है, एसी के लिए जीरो है, और किसके लिए इनफाइनाइट है, डीसी के लिए इनफाइनाइट है। डीसी करंट के लिए इनफाइनाइट है, एसी करंट के लिए जीरो है। क्या है जीरो, एक्सी की वैल्यू, ये क्या है, एक्सी की वैल्यू है। ठीक है, तो एक्सी की वैल्यू एसी के लिए तो है जीरो और डीसी के लिए है इनफाइनाइट, राइट। तो जिसके लिए जीरो, एक्सी मतलब होता है रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस, जिसके लिए जीरो होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस जीरो ऑफर कर रहा है, करंट को इजीली पास होने देगा। तो कैपेसिटर एसी करंट को इजीली पास होने देगा और डीसी करंट को पास नहीं होने देगा, डीसी करंट को स्टॉप कर देगा। ये इनफाइनाइट लिखा है, मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो आप देखो पास द ऑल्टरनेटिंग करंट, ये ठीक है, ए। स्टॉप्स द फ्लो ऑल्टरनेटिंग करंट, ये गलत हो गया। पासेस द डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट के लिए तो इनफाइनाइट है, बिल्कुल पास नहीं करेगा। और स्टॉप्स द एसी एंड पास द डीसी, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका ए, पासेस द ऑल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट देखो, what is that the current which flow with a constant magnitude in same fixed direction, which type of current कह सकते हैं, कौन सा करंट है which flow with the constant magnitude and in the same direction, ना तो डायरेक्शन बदलेगा ना मैग्नीट्यूड बदलेगा, उस करंट को बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट होता है जिसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन फिक्स है। नेक्स्ट देखो, अ रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ साइनसोइडल वेरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड। रोटेटिंग वेक्टर जो आपको पता है एसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने में यूज करते हैं, इन रोटेटिंग वेक्टर्स को बोलते हैं फेजर्स। आप फेजर डायग्राम भी बनाते हो, फेजर्स का यूज करते हुए जो डायग्राम बनाओगे कॉल्ड फेजर डायग्राम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स इट्स कोर लेंथेन्स एंड शॉर्टेन्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ड्यू टू फिनोमेना कॉल्ड। अब ये जो फिनोमेना है ये आपने राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स में है तो उसमें आपको नहीं दे रखा है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस है ये, फिर भी वर्कशीट में दिया गया है तो हम इसको पढ़ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जब वर्क करता है तो उसका जो कोर होता है सॉफ्ट आयरन, जो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, राइट। तो ये इस पे जब आप अप्लाई करोगे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो वेरी करता है, ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वेरी करेगा तो उसका जो कोर है वो एक्सपैंड करता है और कॉम्प्रेस करता है, ठीक है। तो कोर सॉफ्ट आयरन है मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसी वोल्टेज और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, दे रखा है तो इसको बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। इस फिनोमेना की वजह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्सपैंड होता है, अपनी साइज को बढ़ाता है, कॉम्प्रेस होता है, अपनी साइज को रिड्यूस करता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, द मैक्सिमम वैल्यू अटेंड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट में आपने पढ़ा है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। अलग अलग टाइप की वैल्यूज आपने पढ़ी है, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं पीक वैल्यू, और हम बोल सकते हैं इसको एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम वैल्यू, राइट। नेक्स्ट देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस आपने पढ़ा है, एसी में जो रिएक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के बाद नेक्स्ट रिएक्टेंस है, यूनिट इसकी ओम होती है। इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो रेसिप्रोकल होता है 1/x, आपको बताना है, इसको बोलते हैं S, ठीक है। S का मतलब होगा ससेप्टेंस, सो इसका आंसर आ गया ससेप्टेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज कॉल्ड ससेप्टेंस, और रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। एडमिटेंस रेसिप्रोकल होता है किसका? इम्पीडेंस का। और रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल होगा ससेप्टेंस, और रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है, आप बताएं रेजिस्टेंस का इन्वर्स क्या होता है? कंडक्टेंस, ठीक है। तो सबका इन्वर्स अलग अलग होता है, रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस, रिएक्टेंस का ससेप्टेंस, और इम्पीडेंस का एडमिटेंस, ठीक है। तो ये थे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में न्यूमेरिकल्स और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, गुड बाय।